बच्चे सभी का स्वागत। आओ आज हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक, भाव का मतलब क्या है? भावना। और भावना का संपर्क किसके साथ है? मन के साथ है। यानी इसका कोई भौतिक रूप यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थात इसका कोई आकार या रूप नहीं होता, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। आओ देखती हैं किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। चार्ट देखो। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में रहती है, जैसे प्रेम, घृणा, सच, साहस, लोभ, क्रोध, इस प्रकार। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनती हैं। आओ देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। वच्चा, वच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। उसका भाववाचक रूप क्या है? बचपन। वच्चा से बचपन, लड़का से लड़कापन, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, पिता से पितृत्व, उसी प्रकार मातृत्व, भातृत्व, ढेर सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। यह शब्द के साथ प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय यानी शब्द के बाद अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सफिक्स, सफिक्स लगाया जाता है। देखो, मनुष्य से मनुष्यता, ता प्रत्यय लगा, मानव से मानवता, पिता से पितृत्व। विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं? मीठा, खट्टा, सुंदर, गरम, अंध, ये सब एक एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। जिस प्रकार खट्टा दही, दही संज्ञा है और खट्टा एडजेक्टिव यानी विशेषण है। किस प्रकार बनती है भाववाचक संज्ञाएं, आओ देखते हैं। मीठा से मिठास, खटा से खटास, गोरा से गोरापन, पीला से पीलापन, सुंदर से सुंदरता, गर्म से गर्मी, अंध से अंधेरा। इस प्रकार देखते हैं सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। सर्वनाम, अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रो का अर्थ क्या है? इंस्टेड ऑफ। नाउन के बदले जो शब्द लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। पहले वाक्य में राम एक संज्ञा यानी नाउन है और दूसरे वाक्य में वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम के बदले वह शब्द का प्रयोग किया गया तो वह सर्वनाम है। को किस प्रकार बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं। अपना एक सर्वनाम है। अपना से अपनापन, अपनत्व भी हो सकता है। स्वते, स्व से स्वत्व, निज से निजत्व, अहं से अहंकार। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। देखो किस प्रकार। लिखना से लिखावट, बनना से बनावट, सजना से सजावट, मिलावट, घबराना से घबराहट, चिढ़ना से चिढ़ाई, धोना से धुलाई, उसी प्रकार पढ़ाई, पिटाई, कटाई बनते हैं। आओ देखते हैं अव्यय से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अव्यय जिसका व्यय न हो, यानी वचन, लिंग, कारक, पुरुष, काल के आधार पर वे शब्द नहीं बदलते हैं, ये जैसे को तैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ अलग है। दूर से दूरी,
ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी, निकट से निकटता, अधीन से अधीनता, इस प्रकार बनते हैं। आओ क्रियार्थक संज्ञा में जानते हैं। अंग्रेजी में इसे जेरंड कहा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रिया संज्ञा। इसका अर्थ क्या है? क्रिया रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है। देखो, शब्द है क्रिया, लेकिन संज्ञा का अर्थ देता है। यानी चलना एक क्रिया, चलना एक भार्ब है, क्रिया है, और यह भार्ब नाउन का काम करती है। कारण देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यानी टहलना यहाँ संज्ञा के रूप में व्यवहृत हुआ है। यह एक नाउन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना वास्तव में एक क्रियापद है, लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में काम करती है। कुछ लोग क्रियार्थक संज्ञा को संज्ञा का एक अलग भेद मानते हैं, पर ये क्रियार्थक संज्ञा ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत है। बच्चे समझ गए होंगे। धन्यवाद।